ईरान और इजराइल के बीच जून 2025 में चल रहे युद्ध ने इजराइल को कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाया है। यह संघर्ष, जो 13 जून 2025 से शुरू हुआ, दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों के रूप में तेजी से बढ़ा, जिसका इजराइल पर मानवीय, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में कई नागरिकों और सैनिकों की जान ली। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जून 2025 तक इजराइल में कम से कम 24 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल हैं। इसके अलावा 590 से 804 लोग घायल हुए हैं। विशेष रूप से ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव, हाइफा, बैटियम, रेहोवोत और यरूशलेम जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। एक प्रमुख घटना में दक्षिणी इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरानी मिसाइल हमले में 25 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। साथ ही अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तरी इजराइल के अरब मुस्लिम शहर तमरा में भी एक मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हुई। इन हमलों ने नागरिकों में डर का माहौल पैदा किया और कई इलाकों में लोगों को बम शेल्टर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया। तेल अवीव, जो इजराइल की आर्थिक राजधानी है, सुपरसोनिक मिसाइलों जैसे फतेह 1 के हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और स्टॉक एक्सचेंज जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थाओं को भी नुकसान पहुंचा। हाइफा की तेल रिफाइनरी पर हुए हमले से तेल आपूर्ति में व्यवधान आया और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ गए। बैटियम और रेहोवोत जैसे शहरों में भी भारी तबाही हुई, जहां मिसाइल हमलों से इमारतें और सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। वाइजमैन इंस्टीट्यूट जैसे वैज्ञानिक केंद्रों पर भी हमले की खबरें आईं, जो इजराइल की तकनीकी और अनुसंधान क्षमता के लिए नुकसानदायक है। कुल मिलाकर 18,766 विभिन्न प्रकार के नुकसान के दावे दर्ज किए गए, जो इस युद्ध की व्यापकता को दर्शाते हैं। युद्ध के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हर रात काम कर रहा है, जिसका खर्च प्रति रात लगभग $285 मिलियन, करीब 2,375 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यह रक्षा व्यय इजराइल की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ है। तेल अवीव और हाइफा जैसे आर्थिक केंद्रों में हमलों ने व्यापार और निवेश को प्रभावित किया। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले और तेल रिफाइनरी को नुकसान से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आया। युद्ध के कारण 3,800 लोगों को अपने घरों से निकाला गया, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर और असर पड़ा। भारतीय शेयर बाजार में भी अडानी पोर्ट्स जैसे शेयरों में गिरावट देखी गई, जो इस युद्ध के वैश्विक आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई ने इजराइल की रक्षा प्रणाली को चुनौती दी। ईरान ने 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें से 90% को आयरन डोम ने नाकाम किया। फिर भी कुछ मिसाइलें, विशेष रूप से हाइपरसोनिक फतेह 1 और सजील मिसाइलें, इजराइल की रक्षा को भेदने में सफल रहीं। इन हमलों ने इजराइल की सैन्य अड्डों और रणनीतिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। मोसाद मुख्यालय और अन्य खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिससे इजराइल की खुफिया क्षमता पर असर पड़ा। इसके अलावा लगातार हमलों के कारण इजराइल की सेना को रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ी, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ा। ईरान के लगातार मिसाइल हमलों ने इजराइल की जनता में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा किया। तेल अवीव जैसे शहरों में सायरन की आवाजें लगातार गूंज रही हैं और लोग बम शेल्टरों में समय बिता रहे हैं। यरूशलेम, उत्तरी, दक्षिणी और केंद्रीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। इस युद्ध ने इजराइल की 20% अरब मुस्लिम आबादी को भी प्रभावित किया, विशेष रूप से तमरा जैसे शहरों में, जहां मुस्लिम समुदायों को नुकसान उठाना पड़ा। सर्वेक्षणों के अनुसार 75% इजरायली जनता युद्ध का समर्थन कर रही है, लेकिन 28% का मानना है कि यह युद्ध नेतन्याहू की घरेलू राजनीति को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया।
जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ा है। युद्ध के कारण इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी प्रभावित हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को युद्ध में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के समर्थन में सैन्य कार्रवाई पर विचार करने की बात कही। इससे इजराइल पर वैश्विक दबाव बढ़ा है। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना शुरू कर दिया और भारत ने भी ईरान में फंसे अपने छात्रों को निकाला, जो इस युद्ध के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने सोरोका अस्पताल पर हमले को युद्ध अपराध करार दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ईरान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल को ईरान के साथ युद्ध में मानवीय, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक स्तर पर भारी नुकसान हुआ है। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में तबाही, सोरोका अस्पताल जैसे नागरिक ठिकानों पर हमले और आयरन डोम पर बढ़ता खर्च इजराइल के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई ने इजराइल की रक्षा और स्थिरता को प्रभावित किया। युद्ध का 7वां दिन और गहराता जा रहा है, जिससे इजराइल के सामने और चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।